टुडे वी विल स्टडी अबाउट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। है ना, मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द अ कोट। क्या लिखा हुआ है? वी कैन डू एनीथिंग वी वांट टू। हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम कुछ करना चाहते हैं। इफ वी स्टिक टू इट लॉन्ग इनफ, अगर हम उसमें लगातार लगे रहते हैं या उसकी कोशिश करते रहते हैं, देन डेफिनेटली वी कैन एबल टू डू एनीथिंग। ओके, सो let's start rank of matrix है नो। what is the rank of a matrix? so सबसे पहले हम सब मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं कि सब मैट्रिसेस क्या होती हैं। so if we are just written here some matrix, suppose that we have written here some matrix. This is a matrix A11, A12, A13 and A14। हमने 4 by 4 का लिखते हैं। and A21, A22, and A23, and this is A24, and this is your A31, A32, A33, and A34। सो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है तुम्हारे पास 3 by 4। है ना। सो हमने क्या करना है कि अगर हम ये मैट्रिक्स जो कि ऑर्डर है 3 by 4, इसमें कोई एक रो, पूरी की पूरी रो या फिर पूरी पूरी कॉलम या दोनों साथ में अगर हम रिमूव करते हैं, देन रिमूव करने के बाद जो हमारा रिमेनिंग मैट्रिक्स बचती है, रिमेनिंग जो हमारे एलिमेंट्स बचते हैं, उनका जो कलेक्शन एज फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, वो जो मैट्रिक्स होती है दैट इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर हमने इसको ले लिया, दिस इज योर ए। ओके, एंड देन इफ यू एम रिमूविंग दिस थर्ड कॉलम, दिस इज कॉल्ड C3। है ना, इफ यू एम जस्ट नेमिंग दिस कॉलम्स, तो दिस इज C1, C2, this is C3, and this is your C4। okay, so I'm just removing I'm removing this C3, मतलब means third column। so I'm just removing the third column, we will get the matrix is another matrix। so that will be what? This is A11, A12, and 1 4, remaining this element 1 4, and this is A21, A22, and this 2 4, and this is A31, A32, and this is 3 4। ओके, तो ये हमने पूरी की पूरी रो, हमने जो कॉलम थी, पूरी की पूरी कॉलम हमने रिमूव कर दी फ्रॉम द दिस गिवन मैट्रिक्स। ओके, जो हमारे पास मैट्रिक्स था। सिमिलरली दिस इज ऑफ ऑर्डर 3 by 3। ओके, similarly if you are just removing the second row, हमने मान लो सेकेंड रो रिमूव कर दी। दिस इज रोज, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, दिस इज योर R3, इट मीन थर्ड रो। सो इफ आई एम जस्ट रिमूविंग the second row, then you will get A11, A12, A13, A14, and A31, A32, A33, A34। So now the order of this matrix is 2 by 4 only. Okay, and this is again a sub matrix of the matrix A। if you are removing both second column, third column and second row together, okay, दोनों को दोनों आप रिमूव कर सकते हो। so you can just have a third one, this will be what? हमने सेकेंड रो भी हमने रिमूव करा और थर्ड कॉलम भी रिमूव करा, तो इट मीन्स दिस कॉलम इज रिमूव्ड हेयर एंड दिस रो इज रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। okay, so you will have what? You will have A11, A12, and uh, A14। okay, and then A31, A32, and A34। so only you have these elements, and this is a order it 2 by 3 only। so this is again
this is a submatrix of matrix A, and A2 is the submatrix of matrix A, and this is A3 is also submatrix. ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हमें रिमूव करना है तो पूरी पूरी रो रिमूव करेंगे या पूरी पूरी कॉलम रिमूव करेंगे। ये नहीं कि हमने कुछ एलिमेंट्स रो के रिमूव कर दिए बट अदर एलिमेंट्स इन देयर, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स नहीं रह जाती है, दैट इज नॉट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रिमेन्स। ओके, सो ये ध्यान रखना है कि हमें जब रिमूव करेंगे तो पूरी पूरी रो या पूरी पूरी कॉलम, एक साथ में दो कॉलम या दो रोज भी हम रिमूव कर सकते हैं, या कॉलम्स और रोज टुगेदर रिमूव कर सकते हैं, इट्स ओके। ओके, सो दिस इज द definition of the sub matrix of a matrix. Okay, so is it clear? It is clear कि जो order होगा, if I'm just saying if I'm saying कि if order of sub matrix matrix B R by S, अगर हमारे पास सब मैट्रिक्स का ऑर्डर R by S है ना, और फॉर मैट्रिक्स A which order is M by N, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास है M by N। ओके, सो देन दिस R will be less or equal to M, and this S will be less or equal to N। ऑब्वियस सी बात है कि उसको हमारे पास सब मैट्रिक्स है तो हम रिमूव करके बना रहे हैं, हम ऐड थोड़ा ना कर रहे हैं रोज और कॉलम्स, तो वो ज्यादा नहीं हो सकती। तो नंबर ऑफ रोज जो भी सब मैट्रिक्स होगी दैट विल बी लेस और इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द parent matrix, and the number of columns, sorry, not R here, will be S। where is yeah, mm, okay, so this is your S, so S will be less or equal to N, the number of columns। Okay, so let's define formally the definition of a submatrix, and then we talk about the minus of this। Okay, so let's start। Mhm. Okay, let's define that submatrix। So in the formal way लिख लीजिए ताकि ध्यान रहे आपको। सो डिफाइन द सबमैट्रिक्स, समझ तो गए होंगे ये मुझे पता है कि सबमैट्रिक्स क्या होता है। वी आर रिमूविंग द रोज और कॉलम्स and we get another matrix that is called the submatrix of the given matrix। Okay, so you can just write a matrix obtained by leaving zero or more column, more rows, but not all। सारी की रोज हटा दोगे तो मैट्रिक्स का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, है ना। एंड सिमल्टेनियसली लिविंग जीरो और मोर columns but not all of a given matrix
is called submatrix of of the given matrix. Okay, so this is the formal definition for the submatrix. You can easily see कि हम रोज हटा रहे हैं और कॉलम्स हटा रहे हैं, and then we are getting another matrix that is called the submatrix of the given matrix. Okay, so अब हम बात करते हैं minor of a matrix. So let's define माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, सो माइनर क्या होता है कि जब हम मैट्रिसेस में रोज और कॉलम्स को हटा रहे हैं, देन वी आर गेटिंग सब मैट्रिसेस. सो उसमें स्क्वायर सब मैट्रिसेस भी होंगी. मतलब ऐसा तो है नहीं, देखिए नॉन स्क्वायर भी होंगी और स्क्वायर भी. जैसे कि हमने अभी ऊपर एग्जांपल देखा था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स थी जिसमें हमने जब कॉलम को पूरे पूरा रिमूव करा तो वी गेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स. दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, है ना. अब अगर मान लो दो रोज हमने हटा दिया है और दो कॉलम्स हटा दिए, है ना. मान लो दो रोज हमने दो मतलब एक कॉलम हटाए हमने, है ना. मतलब दो कॉलम हटाए और एक रो हटाई. ठीक है, दो कॉलम हटाए और एक रो हटाई तो हमको जो मैट्रिक्स मिलेगी, जैसे हमने मान लो दो कॉलम हटाए, इसका मतलब 4 - 2, हमारे पास 2 कॉलम्स बचे. और अगर हमने दो रोज हटाई, एक रो हटाई, इसका मतलब 3 - 1, इसका मतलब दो हमारे पास रोज बनी. तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगी दैट विल बी 2 by 2. इट विल बी अगेन अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इसी तरीके से अगर हमने मान लो 3 कॉलम्स हटाए तो वी विल गेट 1, एंड हमने 2 रोज हटाए तो यू विल गेट 1, तो दैट विल बी 1 by 1 मैट्रिक्स. ठीक, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जो स्क्वायर सब मैट्रिसेस बन सकती हैं वो कितनी बन सकती हैं, किस किस ऑर्डर की बन सकती हैं. एक तो 1 by 1 बन सकता है, 2 by 2 ऑर्डर की बन सकती है, 3 by 3 ऑर्डर की बन सकती है. ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग कि हम हमारे पास सब मैट्रिसेस हैं, एंड सब मैट्रिसेस में से हमारे पास स्क्वायर सब मैट्रिसेस हैं. और स्क्वायर सब मैट्रिसेस के लिए वी डिफाइंड अ डिटर्मिनेंट. ठीक है, वी डिफाइंड अ डिटर्मिनेंट. वी नो कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैव अ नंबर associated with a number. That number is called determinant. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की सब मैट्रिसेस हैं. सब मैट्रिसेस में से हमारे पास स्क्वायर सब मैट्रिसेस हैं, और स्क्वायर सब मैट्रिसेस भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स की होंगी. जैसे 1 by 1 ऑर्डर की हो गई, 2 by 2 ऑर्डर की हो गई, 3 by 3 ऑर्डर की हो गई, 4 by 4 ऑर्डर की होगी. इवन दो इस एग्जांपल में 4 by 4 ऑर्डर की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स तो 4 है बट नंबर ऑफ रोज 4 नहीं हो पाएंगे. ओके, तो यहां पर ये जो स्क्वायर सब मैट्रिसेस हैं, इनके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड माइनर ऑफ मैट्रिक्स. माइनर्स, तो माइनर्स वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स. माइनर्स वी हैव. ओके, सो माइनर्स क्या होते हैं? वी आर सेइंग अ मैट्रिक्स, determinant of the square sub matrices is called the minor of the matrix. Okay, of the respective order. So let's now define the minors. So okay, so minor of a matrix. So let A be an matrix of order m by n, then determinant of every
square submatrix of A is called a minor of the matrix A. Okay, and the order Okay, so if you are saying what is the order of that minor, so the order of the submatrix is called the order of minor as well. Okay, सो बी अंडरस्टूड कि हमारे पास सब मैट्रिक्स क्या होती है, और सब मैट्रिक्स के बाद हमें पता चला कि माइनर ऑफ अ सब मैट्रिक्स क्या होता है. सो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड द माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, एंड ऑर्डर ऑफ द सब मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ माइनर एज वेल. ओके, तो इसका मतलब है अगर मान लो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाई n. ओके, सो इफ यू आर सेइंग कि हमारे पास m इज इक्वल्स टू n. ओके, इसका मतलब हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, दिस इज n बाई n ऑर्डर की. तो इसमें हमारे पास माइनर्स किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं. ठीक, क्योंकि हमको सारी की सारी रोज तो हटानी नहीं है, तो वन एटलीस्ट वन रो इज देयर, एटलीस्ट वन कॉलम इज देयर. तो दिस विल बी वन बाई वन ऑर्डर, टू बाई टू ऑर्डर, थ्री बाई थ्री ऑर्डर, है ना, एंड अप टू n बाई n ऑर्डर. ये हमारे पास माइनर्स हो सकते हैं. इफ आई एम जस्ट टेकिंग m इज ग्रेटर देन n, अगर हमने कहा m इज ग्रेटर देन n, सो इन इस केस में जो हमारे पास माइनस हो सकते हैं वो हमारे पास किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं. भाई हमें एक चीज बताइए, m इज ग्रेटर देन n, इसका मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दैट इज लेस देन द नंबर ऑफ रोज. तो जितने रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही हमारे पास उस ऑर्डर के ही उतने ऑर्डर तक के ही हमारे पास सब मैट्रिसेस हम बना सकते हैं. इसका मतलब हम माइनस बना सकते हैं. तो दिस इज विल बी वन बाई वन ऑर्डर, टू बाई टू ऑर्डर, up to you have this is n by n order, because here number of columns is lesser than the number of rows. If m is lesser than n, it means n is greater than now. So this will have the minors of the order 1 by 1, 2 by 2, up to this will be m by n. m है ना, क्योंकि अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हमारे पास कम है. तो ये रिस्पेक्टिव हम कह सकते हैं जिस ऑर्डर के होंगे उसके अकॉर्डिंग हम देख पाएंगे कि माइनर किस किस ऑर्डर के वहां पर एग्जिस्ट कर सकते हैं. ओके, अप टू. सो आइए अब हम बात करते हैं रैंक की. तो रैंक में सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेंटर रैंक की. तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये आता है कि अब हमको ये देखना है कि हमारे पास माइनर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के माइनर्स हैं. अब हमें जो है मैक्सिमम ऑर्डर देखना है स्क्वायर सब मैट्रिसेस का, सच दैट देयर माइनर इज नॉन जीरो. ठीक है, हमें देखना है कि कितना मैक्सिमम ऑर्डर का किसी मैट्रिक्स के अंदर नॉन जीरो माइनर है, मैक्सिमम ऑर्डर का. ठीक है, तो वो जो हमारे पास ऑर्डर होता है, अब ऑब्वियसली बात है ऑर्डर हमारे पास सब मैट्रिसेस का n बाई n है, इसका मतलब उस माइनर का ऑर्डर n बाई n या n कह सकते हो सिंपली. तो वो जो नंबर होगी जिस ऑर्डर का हमारे पास माइनर नॉन जीरो मिलेगा फर्स्ट टाइम, दैट इज मैक्सिमम ऑर्डर का जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा माइनर का सच दैट द माइनर इज नॉन जीरो. तो दैट इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, सो
सारी चीजें हमारे पास कनेक्टेड हैं, वी अंडरस्टूड द सब मैट्रिक्स देन माइनर, एंड अब हमें क्या देखना है कि जो मैक्सिमम ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर है, तो उस माइनर का जो ऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, फिर बाकी बाद में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड टू हाउ टू बी कैलकुलेट, बट इट इज नेसेसरी टू नो द डेफिनेशन ऑफ द रैंक। ओके, तो रैंक क्या होता है? The non-zero, the maximum order of non-zero, non-zero minor. Okay, so that is called the rank of the matrix. So let's define the first the determinantal rank, because जब हम determinant के according या minors को हम देख रहे हैं, we are finding the determinant actually of the sub matrices, तो उसके according हम रैंक देख रहे हैं, तो उसको हम डिफाइन करेंगे डिटर्मिनेंटल रैंक। ठीक है, तो लेट अस डिफाइन हियर simply determinantal rank या rank of a matrix. So let's define determinantal rank. Okay, क्या होता है? Let's define. So let a matrix of order m by n. Okay, be an m by n matrix. Okay, so then a non-negative integer r is called rank determinantal rank of A if and only if we have two conditions. First is कि हमारे पास उस ऑर्डर का एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है सब मैट्रिसेस का। ठीक है, और सेकेंड वन कि उससे ज्यादा ऑर्डर के जो हमारे पास सब मैट्रिसेस बन रही हैं वो सारी की सारी जीरो हैं, है ना? सो यू कैन जस्ट राइट हियर देयर एग्जिस्ट at least one minor of A of order R which is not zero, है ना? नॉन जीरो माइनर हमको मिल जाए which is not zero। ठीक, पहली बात तो ये कि हमारे पास उस ऑर्डर का एक हमको नॉन जीरो माइनर मिल जाए। ठीक, बट दैट इज ऑर्डर इज मैक्सिमम वन। ठीक है, उसके ज्यादा ऑर्डर का कोई भी अगर हम माइनर लें दैट इज जीरो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब मैक्सिमम ऑर्डर का हमें माइनर देखना है कि विच इज नॉन जीरो, है ना, कि कितना मैक्सिमम ऑर्डर का नॉन जीरो हो सकता है। तो नेक्स्ट वी कैन जस्ट राइट द सेकेंड वन property should be there that every minor of A of order greater than R is zero. Okay, so that is called this R number is called the rank of the matrix. So rank of that is called also called determinantal rank, because we are finding the rank, we are seeing the rank uh, uh, according to determinant
फाइंडिंग द डिटर, और ऑब्वियस सी बात है डिटरमिनेंट की हम बात तो स्क्वायर की ही नहीं कर सकते, तो स्क्वायर सब मैट्रिसेस की हम बात कर रहे हैं। तो इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ m by n ऑर्डर, तो a non-negative integer r is called the determinantal rank of a if and only if there exists at least one minor of a of order r which is non-zero, which is non-vanishing. Okay, and every minor of a of order greater than r is zero. उससे बड़े ऑर्डर के हमारे जितने भी डिटर और माइनर्स हैं दैट इज ऑल जीरो, क्योंकि हमें मैक्सिमम ऑर्डर का देखना है, मैक्सिमम नॉन जीरो ऑर्डर देखना है। ओके, नॉन जीरो माइनर का ऑर्डर देखना है। ओके, सो इफ आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल हेयर, अगर हम एक एग्जांपल यहाँ रख लेते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी कह सकते हो, यू कैन जस्ट राइट दिस डेफिनेशन इन अदर वर्ड्स। You can write, you can say also here, the determinantal rank of a matrix is the highest order of नॉन जीरो माइनर, है ना, हाईएस्ट ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको हम रैंक को डिनोट करते हैं रो से, है ना, तो यू कैन जस्ट आल्सो सिंबलाइज द डिटर्मिनेंटल रैंक matrix is generally denoted by row of A, ऐसे डिनोट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए। ओके, सो इफ आई एम जस्ट राइटिंग एन एग्जांपल, so let's write an example. So I'm just taking a 1 2 1 minus 1 and 3 4 5 1, and we have this 2 4 2 and this is minus 2. So this is a matrix of order 3 by 4. अब हमें बताना है इसकी डिटरमिनेंटल रैंक क्या है। सो वी आर स्टार्टिंग राइटिंग द माइनस फ्रॉम द मैक्सिमम ऑर्डर। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑर्डर हमारे पास, अब इसमें बताइए किस किस ऑर्डर के हमारे पास यहाँ पर माइनर्स होंगे। दैट इज 1/1, 2/2 एंड अप टू 3/3। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें नॉन जीरो जो माइनर देखना है, नॉन जीरो जो हमारे पास माइनर देखना है वो मैक्सिमम ऑर्डर का होना चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर देखना है। तो हमारे पास वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ऐसे जाएंगे। पहले हम सबसे ज्यादा ऑर्डर का लिखेंगे, फिर उससे, क्योंकि हमें अगर सबसे ज्यादा ऑर्डर का हमारे पास जीरो हो रहा है तब हम तो सेकंड ऑर्डर पे जाएंगे, अदरवाइज थर्ड ऑर्डर पे ही हमको अगर नॉन जीरो माइनर मिल गया तो वी आर ओके, ओके विद इट, है ना। तो हमें कुछ करना ही नहीं, तो हमारे पास वही रैंक हो गई। तो हम सबसे पहले 3/3 ऑर्डर के माइनर्स लिखते हैं। तो लेट अस सी, अगर हम सपोज दैट फर्स्ट कॉलम को हमने रिमूव करा। देखिए अब ध्यान देना, 3/3 का कब मिलेगा, जब हम कॉलम्स को रिमूव करें, देन वी गेट 3/3। तो कॉलम्स, हमने फर्स्ट कॉलम रिमूव करा तो हमारे पास एक माइनर मिला, डिटरमिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स, दिस इज 2 1 -1 एंड दिट विल बी 4 5 1 एंड दिस इज 4 2 -2। ये हमारे पास एक मिला। ठीक, इसके बाद सेकंड सेकंड रो को हम रिमूव करते हैं, फर्स्ट को हम रखते हैं।
तो यू विल हैव, अच्छा इसको हम देख लेते हैं ये जीरो है कि नहीं। अगर ये जीरो है तो आगे का चेक करेंगे, नहीं जीरो है तो और अगर ये जीरो है तो हम नेक्स्ट चेक करेंगे, अगर ये नॉन जीरो है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं। हमको एक माइनर मिल गया जिसका ऑर्डर क्या है, 3 है, और वो नॉन जीरो, और उससे मैक्सिमम ऑर्डर का हमारे पास एग्जिस्टेंस में ही नहीं है माइनर, तो इसका मतलब दैट विल बी द रैंक। ठीक है, तो हमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर सबसे पहले चेक करना है। ठीक, तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वाली हमारे पास रो है, ठीक है, और जो सेकंड लास्ट वाली रो है, तो लास्ट वाली रो इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लास्ट बनेगा। तो अगर कहीं पे किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई रो या कॉलम किसी दूसरी रो कॉलम का मल्टीपल है, या कि किन्हीं दो रो और कॉलम को ऐड करके तीसरी लिखी गई है, चौथी लिखी गई है, तो उस केस में हमारे पास उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। एक हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जब हम मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स पढ़ा रहे थे, तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई वो जीरो आई, इसका मतलब एक जो हमने माइनर लिखा 3/3 ऑर्डर का वो जीरो है, तो अदर भी चेक करेंगे। ठीक है, और जहां पर नॉन जीरो मिल जाएगा वहीं स्टॉप करेंगे हम लोग, और दैट विल बी द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो पहला हमने लिख लिया, दूसरा हम लिखते हैं। तो इसका मतलब इस बार हमने सेकेंड कॉलम को रिमूव करा, तो 1 3 2, एंड दिस इज 1 5 2, एंड दिस इज -1 1 -2। इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वाली रो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हमने करा है, तो दिस विल बी अगेन जीरो। तो वी आर नॉट गोइंग टू डू बाय कैलकुलेशन। प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए कि डिटरमिनेंट को कैसे हम देखते हैं। अगर हम थर्ड रो को सॉरी कॉलम को रिमूव करते हैं, देन वी विल गेट व्हाट, 1 2 -1, एंड दिस इज 3 4 1, एंड दैट विल बी 2 2, सॉरी 2 4 -2। ये हमने थर्ड कॉलम को हटा दिया। यहाँ पर भी सेम है, तो दिस विल बी अगेन जीरो। क्या कोई इसके अलावा कोई तीसरी, अगर हम फोर्थ वाली को रिमूव करते हैं, रिमूविंग द फोर्थ कॉलम, तो वी विल गेट, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस विल बी 1 2 1, and this is 3 4 5, and that is equals to 2 4 2। so this again will be equal to 0। भी सिमिलर केस, हमने लिखा ही मैट्रिक्स ऐसी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम, अच्छा एक चीज बताइए, अब 3/3 ऑर्डर के क्या इससे और ज्यादा हमारे पास सब मैट्रिसेस बन सकती हैं या माइनस बन सकती है? नो, देयर विल बी ओनली 4 माइनस ऑफ द ऑर्डर 3/3। कैसे पता चला, ध्यान दीजिएगा। सो जब हमें स्क्वायर सब मैट्रिसेस बनानी होती हैं द सेम ऑर्डर, तो हमें पास ध्यान रखना, जैसे मान लो हमको सपोज दैट के बाई के, क्योंकि हमको स्क्वायर सब मैट्रिसेस चाहिए। ठीक है, तो नंबर्स कितने बनेंगी, तो दैट विल बी, क्योंकि हमको यहां से क्या चूज करना है, यहां से हमें 3 रोज को रिमूव करना है, या कह सकते हो चूज करना है, बोथ बोथ आर द 3 रो। हम यहाँ से 3, क्योंकि 3/3 बनाना है, तो 3 कॉलम्स हटाएंगे, 3 कॉलम्स लेंगे और 3 रोज चाहिए हमको। तो या दो तरीके से देख सकते हैं कि कितने रोज हमको रिमूव करने पड़ेंगे या कॉलम्स रिमूव करने पड़ेंगे टू मेक द 3/3। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें 3/3 चॉइसेस कितने हैं, कि 3 हम रोज लेना है, 3 कॉलम्स लेना है, तो यू कैन जस्ट राइट हियर 3C3, this is or you can say 3/3 इंटू 4C3। इसको और तरीके से भी ले सकते हो, 3C0 इंटू 4C1। ओके, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक, यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें अगर 3/3 की मैट्रिक्स बनाती है तो कितने रोज और कॉलम्स को रिमूव करना पड़ेगा। यहां पर क्या है, चॉइसेस मतलब चूज करना है 3 रोज और 3 कॉलम्स को। तो बोथ विल बी गिव योर आंसर इज 4, इन बोथ द केसेस यू विल गेट 4।
So यहाँ पर only four minors will be of the order 3 by 3. क्लियर? तो यहाँ पर ये हो गया। ओके, अच्छा अब देखते हैं। अब तो आप 2 by 2 पे आना शुरू करते हैं, तो हमारे पास 3 by 3 के हो गए। अब 2 by 2 पे देखते हैं, 2 by 2 ऑर्डर्स के लिखते हैं। तो अगर हम पहला अब अगर 2 by 2 चाहिए तो हमको क्या करने का, दो कोई कोई हमारे पास कॉलम्स रिमूव करेंगे और एक कोई ना कोई रो रिमूव करेंगे, तभी हमारे पास 2 by 2 बनेगा। ठीक है, तो आइए पहले ही बना लेते हैं। तो दिस विल बी, हमने क्या करा, दिस दिस मतलब थर्ड और फोर्थ कॉलम हमने रिमूव करा और लास्ट वाली रो रिमूव कर दी, R3। यू विल गेट हियर 1 2 3 4। इसका जरा निकालते हैं। तो दिस विल बी 4 1 जा 4 एंड माइनस का 6 एंड यू विल गेट माइनस का 2 इज इक्वल्स टू नॉन जीरो। ठीक, तो हमको एक 2 by 2 ऑर्डर का नॉन जीरो हमारे पास वो मिल गया है। दैट इज व्हाट वी गेट, हाँ, वी गेट अ नॉन जीरो माइनर ऑफ 2 by 2 ऑर्डर, है ना। अब एक मिल गया, अब अदर चेक करने की जरूरत नहीं, यू आर नॉट नीड टू चेक अदर अगेन, है ना। अब यहाँ पर हमको मिल गया, वी स्टॉप हेयर। ठीक है, और हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो 2 by 2 ऑर्डर का माइनर है और उससे बड़े जो माइनर्स है दैट ऑफ 3 by 3 ऑर्डर, वो सारे के सारे जीरो है। तो इसका मतलब रैंक हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 हेयर, है ना। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। तो दिस implies rank of A is just equal to 2. You can say rank of A is just equal to। क्लियर? तो इस तरीके से 8 10 एग्जाम्पल्स लिखिए आप और उनकी रैंक निकालिए, डिटरमिन रैंक। और भी मेथड्स हम तरीके बताएंगे, बट अभी आपको फॉर द प्रैक्टिस पर्पस यू जस्ट राइट सम मैट्रिसेस 4 by 4 6 by 6 एंड उसमें कुछ नंबर डालिए और उसके बाद उसकी रैंक को कैलकुलेट करिए। तो रैंक को कैसे निकालेंगे, आप डिटरमिनेंट्स को कैलकुलेट करेंगे, माइनर्स के डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे एंड देन यू विल एबल टू चेक कि हमारे पास इसकी रैंक क्या होगी। मतलब हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा ऐसा मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना। जिस जो माइनर हमारा नॉन जीरो। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, बिकॉज इसमें हमने डिफिनीशन को कवर करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे एंड हाउ वी कैलकुलेट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके मेथोलॉजी पे भी बात करेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी।